अस्सलाम वालेकुम। सबाज़ बेस्ट क्लासेस के हलवाई सीरीज़ में आज हम इंशाल्लाह प्रोफेशनल हलवाई के ज़रिए इमरती बनाना सीखेंगे। बहुत आसान रेसिपी है, आप इसे घर पर बहुत ज़्यादा आसानी से बना सकते हैं और इसे लगने वाली सारी चीज़ें घर पर ही मौजूद होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 2 किलो उड़द की दाल मीन्स माश की दाल लीजिए। इसे साफ़ धो लीजिए और धोकर इसे भीगने के लिए रख दीजिए। जब दाल अच्छी तरह से भीग जाएगी तब आप इसे बिल्कुल बारीक पीस लीजिए। बिल्कुल सॉफ्ट पेस्ट हमें इसका बना लेना है। देखिए अब ये हलवाई ने पीस लिया है और अब इसे ये मिक्स करेंगे। बिल्कुल सॉफ्ट पेस्ट इन्होंने बनाया है। तो हलवाई ये इमरती बना रहे हैं और मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखिए अब यहाँ पर पिसी हुई माश की दाल में इन्होंने ज़ाफ़रानी रंग डाल दिया, ऊपर से थोड़ा सा पानी डाला ताकि कलर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। फिर उसके बाद अपने हाथों से इसे अच्छी तरह से ये फेंट रहे हैं। इसका बहुत अच्छी तरह से फेंटना ज़रूरी है। बहुत अच्छी तरह से इसे फेंट लीजिए। फिर उसके बाद आप इसमें डाल दीजिए 700 ग्राम कॉर्नफ्लोर। 700 ग्राम कॉर्नफ्लोर इसमें डाल दिया गया। कॉर्नफ्लोर डालकर भी ये जो हलवाई हैं बहुत अच्छी तरह से इसे मिक्स कर रहे हैं और इसे और ज़्यादा कलर देने के लिए उन्होंने इसमें रेड बुश कलर डाल दिया। थोड़ा सा रेड बुश कलर डालकर इसमें इन्होंने पानी डाला और पानी डालकर इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स किया। इसे और अच्छी तरह से फेंट भी लिया। देखिए ये जलेबी, बारीक जलेबी का ये नोज़ल है जो इस तरह से जलेबी के कपड़े में फ़िट किया है। देखिए मैंने आपको पिछली बार जलेबी के कपड़े बताए थे, उसका जो सेंटर का सुराख होता है उसमें ये फ़िट किया। फ़िट करने के बाद इसमें ये बैटर यानी मिक्सचर डाल रहे हैं, इमरती का मिक्सचर डाल रहे हैं। और इमरती का मिक्सचर डालने के बाद तेल गरम किया। तेल गरम करने के बाद ये इसमें इमरती बना रहे हैं। पहले 3-4 सर्कल बनाए, उसके बाद जैसे ही सर्कल ऊपर आ जाते हैं उस पर छोटे छोटे सर्कल्स बनाए जा रहे हैं। देखिए 3-4 सर्कल पहले बनाइए, जैसे ही सर्कल ऊपर आ जाते हैं उस पर फिर छोटे छोटे सर्कल बनाने शुरू कीजिए। इस तरह से आप इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई कीजिए। दोनों साइड से एक तरफ से फ्राई होने के बाद दूसरी तरफ से इसे फ्राई कीजिए और फिर इसे निकाल लीजिए। जब अच्छी तरह से ये क्रिस्पी फ्राई हो जाएगी तब आप इसे निकाल लीजिए और फिर इसे चाशनी में डालिए। चाशनी बनाने का तरीक़ा मैंने अपने चैनल पर यानी पिछले वीडियो में, हलवाई सीरीज़ के पिछले वीडियो में दिया है जो कि मावा जलेबी का है, आप उसे देख लें। ठीक है, देखिए ये क्रिस्पी हो गई है, अच्छी तरह से क्रिस्पी हो गई है। अब आप इसे चाशनी में डालें। चाशनी में डालने के बाद देखिए ये हलवाई क्या कर रहे हैं, उस पर ये कफगीर रख रहे हैं ताकि अंदर जलेबियाँ डूबी रहें। देखा आपने, कफगीर रखी ताकि ये जो इमरतियाँ हैं, इमरतियाँ इसमें डूबी रहें, इसीलिए ये ऊपर कफगीर रख रहे हैं। जैसे ये फ्राई हो जाती हैं, फ्राई होने के बाद ये चाशनी में डाला उन्होंने और उस पर कफगीर रखी। देखिए इस तरह कफगीर रखेंगे। और हाँ, याद रखिए कि चाशनी ठंडी होनी चाहिए और ये इमरतियाँ गर्म होनी चाहिए। यानी जैसे ही इमरतियाँ तली जाती हैं डायरेक्टली चाशनी में डाली जाती हैं और चाशनी ठंडी होती है यानी रूम टेम्परेचर पर। देखिए अब जब दूसरी बैच बनानी है तब भी उससे पहले भी ये आटे को फेंट लेंगे। फेंट कर फिर उन्होंने फिर से बनाना शुरू किया। पहले 2-3 सर्कल बनाए, फिर उसके बाद ऊपर छोटे छोटे सर्कल्स बना रहे हैं। पहले तेल में 2-3 सर्कल, फिर उसके बाद जैसे ही वो सर्कल्स ऊपर आते हैं उस पर छोटे सर्कल बनाने शुरू किए। ठीक है, बहुत आसान तरीका है। अब इसे मीडियम फ्लेम पर तलिए, हाई फ्लेम पर हमें नहीं तलना है। अगर हम हाई फ्लेम पर तलेंगे तो ये जलेबियाँ या इमरतियाँ नरम हो जाएंगी। तो इन्हें नरम ना होने के लिए हमें इसे मीडियम फ्लेम पर तलना होगा। एक साइड से तलने के बाद आप उसे पलटा लें
अब देखिए फिर से तीसरी बार भी आटा मिक्स करके ही उन्होंने कपड़े में डाला। पहले 3-4 सर्कल, और जैसे ही सर्कल ऊपर आ जाते हैं ये छोटे छोटे सर्कल उस पर बना लिए जाते हैं। ठीक है, पहले 3-4 सर्कल, फिर जैसे ही सर्कल्स ऊपर आ गए फ्राई होकर, ऊपर छोटे छोटे सर्कल बना लीजिए और ये बहुत आसानी से हमारी इमरती तैयार हो जाएगी। एक साइड से तलने के बाद दूसरी साइड पर तल लीजिए। इसे आप क्रिस्पी फ्राई कीजिए और क्रिस्पी फ्राई होने के बाद आप इसे ठंडी चाशनी में डालिए, 5 मिनट रखिए, ऊपर कवगीर रख कर 5 मिनट रखिए। फिर उसके बाद इसे निकाल लीजिए और निकाल कर एक प्लेट में या किसी भी बर्तन में डाल दीजिए। ठीक है, इस तरह ये हमारी सारी इमरतियाँ तैयार हो गई हैं। देखा आपने। और एक्चुअली होता क्या है कि ये जो हलवाई होते हैं, बावर्ची होते हैं, ये कम क्वांटिटी के लिए आते नहीं हैं, तो इसीलिए हमें इसकी ज़्यादा क्वांटिटी बनानी पड़ती है। तो देखिए ये एक जंबो साइज़ इमरती बना रहे हैं। तो इन्होंने पहले इस तरह से एक बड़ा सा सर्कल पे छोटे छोटे सर्कल मारे, फिर उसके बाद सेंटर में भी कुछ सर्कल्स बनाकर एक बड़ी सी इमरती बना ली। तो ये दोनों साइड से अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिए और इसे भी हम चाशनी में डाल देंगे। तो ये रही हमारी इमरती की रेसिपी। कहिए कैसी लगी आपको। अगर ये रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कीजिए। और हाँ, मैं आपको बताती हूँ कि ये जो इमरतियाँ हमने बनाई है वो कितनी जूसी हैं, कितनी क्रिस्पी हैं, क्योंकि ये बनी है एक प्रोफेशनल के हाथ से, तो बहुत ही ज़बरदस्त है। और आप इसे कम क्वांटिटी में घर पर भी बना सकती हैं। देखिए कितनी क्रिस्पी है और बहुत ज़्यादा जूसी। बस इसकी क्वांटिटी कम कीजिए और आप इसे घर पर बनाएं। सारी चीज़ें तो घर पर ही होती हैं। तो वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ एक नई और यूज़फुल रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग सबास बेस्ट क्लासेस।